सागर से पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा, भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति में है, वह अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। दरअसल भाजपा के पूर्व सांसद लक्ष्मी नारायण यादव ने बगावती सुर इख्तियार किए। उन्होंने कहा कि भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति में है, वह अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। मैं अब भाजपा के लिए काम नहीं करूंगा, वैसे भी हम घर पर ही बैठे रहते हैं। यह बात लक्ष्मी नारायण यादव ने पत्रकारों से चर्चा के दौरान कही। दरअसल लक्ष्मी नारायण यादव के पुत्र सुधीर यादव वंडा विधानसभा से भाजपा की टिकट के लिए दावेदारी कर रहे थे। हालांकि पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, इसके बाद से वह बागी हो गए हैं। लक्ष्मी नारायण यादव ने कहा कि सुधीर यादव को चुनाव लड़ना है या नहीं, यह फैसला उन्हें करना। अगर मैं इस स्थिति में होता तो मैं जरूर चुनाव लड़ता। उन्होंने सोचा है, हम तो शुरू में विद्रोह करते ही आए हैं, हमारी तो आदत रही है, क्योंकि हम अन्याय को कभी बर्दाश्त नहीं किए। जो हो अपन तो बिल्कुल सड़क पर नंगे हो जाएं तो भी कोई चिंता नहीं, सब उतर जाए। हमने इसीलिए वो अब फिर ये अन्याय हुआ, ये उनके साथ हुआ, सुधीर के साथ हुआ। तो सुधीर अगर उसके प्रति उसका विद्रोह करते हैं तो उन्हें करना चाहिए, कोई दिक्कत। व्यक्तिगत रूप से अगर आप उनकी जगह होती तो आप क्या निर्णय लेते? हम भी निर्णय लेते यही कि हम तो लड़ेंगे। जाओ, हमने लिया ना, हमने लिया। हम कब लड़े? जब 2008 में हमें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था तो हमने कह दिया था कि हम लोग तो लड़ेंगे। सिर्फ यही आ गया कि हम लड़ेंगे। हम कि तुम लड़ जाओ, और हमने उनका काम किया। अब लड़ेंगे तो हम उनका काम करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि आपको बंडा में जाके इनके लाने काम करना पड़ता है, आप जाओ? बिल्कुल पक्का जी है। दादा, एक चीज़ के अभी जैसे जिले में 7 विधानसभा के प्रत्याशी घोषित हो गए, उनमें कोई भी यादव समाज का उन्होंने प्रतिशत नहीं रखा। हाँ, नहीं रखा। वो तो पूरे प्रदेश व्यापी नहीं रखा था। 80 में 1 था और अब 3 है कुल, जबकि 9% यादव समाज की जनसंख्या है। दूसरों के साथ भी अन्याय है, मैं नहीं कहता कि लोधियों के साथ अन्याय नहीं है, पर हम ये मानते हैं कि हमारे साथ तो बिल्कुल घोर अन्याय है। तो में 3 क्या संख्या बैठती है? 2%। ये आपने हाईकमान में कोई चर्चा नहीं करी? सुधीर हाईकमान देखो, इस वक्त भाजपा का हाईकमान बहुत विचित्र स्थिति का है। वो अंधा बहरा और पूरा तानाशाह है। अब आप अगले मान लो सुधीर भाई चुनाव नहीं लड़ते हैं, अगर मान लो, तब आपकी क्या स्थिति रहेगी? आप क्षेत्र में ये वो उनको आपकी पूछ रहा ना, हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। घर रहेंगे आप? घर रहेंगे अपना। वैसे भी हम घर ही रहते हैं ज़्यादातर, घर और अपने खेत पे बैठे रहते हैं। हम 80 साल के हो गए, इसलिए अब हम ज़्यादा चलने में भी हमें दिक्कत होती है। आप लोगों से फोन पे कहते तो थे ना, जिस तरीके से अभी उपचुनाव हुआ था दादा, तो आपने एक पर्चा लिखा था, एक खत लिखा था अपनी जनता के नाम, तो इस तरह के करते थे आप? तो वो हम अभी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसके लिए? पार्टी के, भाजपा के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो पिछड़ों का जहाँ ज्यादा सम्मान होगा उसके पक्ष में। तो मतलब आप कांग्रेस की तरफ रुके? हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं हमको। अन्य कोई दल का व्यक्ति, अगर अन्य कोई दल का व्यक्ति हो, भाजपा कांग्रेस छोड़ के कोई तीसरे दल का, अगर वो सपोर्ट मांगेगा कि पिछड़ों के नाम पे आप सपोर्ट नहीं, अब वो उसके लिए वैसा तो हम कोई नहीं कह सकते, कोई स्पष्ट घोषणा नहीं कर सकते। देखेंगे, हो गए।